हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग मोटिवेशन जो फर्स्ट लेक्चर में आधा कंप्लीट हो गया था, कंटेंट बेस्ड थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, उसको प्रोसेस बेस्ड थ्योरी इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प मैंने रखा है कि आप लोग को रिवीजन में आसानी हो, और जो भी आप ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ रहे होंगे तो उसके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो लोग कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मोर देन इनफ कंटेंट है इसमें। मैनेजमेंट आप मान के चलो 80% कंप्लीट हो गया है। ह्यूमन रिसोर्स करके एक चैप्टर है, वो सिर्फ बचा रहेगा। वो मैं कब कंप्लीट कर दूंगा बाद में। अभी लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब आप लोग इसके साथ साथ देखते रहो। तो मोटिवेशन का जो सेकंड पार्ट है, उसका पहला जो थ्योरी है दैट इज रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। इनका क्या कहना है, कोई भी इंसान कोई भी काम करने से पहले 3 सवाल खुद से पूछता है। फर्स्ट थिंग इज व्हाट efforts are required to accomplish this thing. Second, will my effort or my performance lead to outcomes? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, क्या मेरी परफॉर्मेंस वहाँ मैच जिताएगी? थर्ड, इफ़ वो हो गया तो उसका रिवार्ड क्या है? तो ये तीनों पे अगर वर्क किया जाए तो इंसान उस काम को करने के लिए मोटिवेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंपल एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप 3 महीने पहले करोगे तो आप पहला सवाल पूछोगे, क्या मेरे एफर्ट से ये पेपर क्लियर हो सकता है? सेकंड, क्या इस पर्टिकुलर कोर्स को लेने से मैं सही आउटकम को मिल जाएगा मुझे? थर्ड, अगर मुझे वो मिल गया तो क्या रिवॉर्ड है? अब मोटिवेशन का डिफरेंस कहाँ आएगा? कोई 1 महीने पहले तैयारी स्टार्ट किया है, कोई 1 दिन पहले तैयारी स्टार्ट किया है। उसको ले नहीं मेरे एफर्ट से मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देख लो वहाँ पे मोटिवेट डिफरेंट तरीके से वो पहला वाला जो स्टूडेंट है वो मोटिवेट हो जाएगा, ये स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाएगा सेम चीज़ के लिए। तो ये हो गया रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, जहाँ पे 3 कीवर्ड है, एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड्स। अगला जो थ्योरी था वो दिया था एडविन लॉक ने, दैट इज गोल सेटिंग थ्योरी। इनका क्या कहना था कि इंसान को एक गोल सेट करना है अपनी लाइफ में, उस गोल के लिए वर्क करना है, उस पर प्रॉपर फीडबैक अगर मिला तो वो काम को अचीव कर लेगा। गोल डिपेंड करता है गोल की स्पेसिफिसिटी क्या है एंड गोल की डिफ़िकल्टी क्या है। अब आप ये गोल नहीं रख सकते हो लाइफ का कि मैं अभी 5 मिनट के अंदर पानी पी के आऊँगा, तो ये कोई गोल नहीं है। बड़ा गोल होना चाहिए कि मैं 6 महीने के अंदर इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहूँगा। उसके लिए आप एफर्ट्स करोगे, अगर आपको सही से फीडबैक मिल रहा है तो आप वो अचीव करोगे। दिस गोल सेटिंग थ्योरी वाज गिवन बाय एडविन लॉक। थर्ड थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी। एडम्स इक्विटी थ्योरी क्या है? इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मीन्स फेयरनेस, जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इनका क्या कहना है कि लोग जो होते हैं जज करते हैं कि मैं जो इनपुट दे रहा हूँ उससे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं 20 घंटे पढ़ाई करने के बाद मेरी सैलरी 5,000 रुपये है तो मैं मोटिवेटेड नहीं रहूँगा। अगर 5 घंटे डेली पढ़ने के बाद मेरी सैलरी 10 लाख रुपये है तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी गिवन बाई एडम, दैट पीपल जज देयर आउटपुट कंपेयर टू द इनपुट विच दे आर गिविंग एंड गेट मोटिवेटेड। आउटपुट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टेंजिबल हो, इनटेंजिबल भी हो सकता है। सपोज कहीं सैलरी कम हो बट रेपुटेशन ज़्यादा हो, जैसे सिविल सर्विसेज है। बैंक में अगर आप किसी सीनियर ऑफिसर की देखो या आरबीआई में ज्वाइनिंग वालों की देखो तो आईएएस से थोड़ी ज़्यादा सैलरी है, बट स्टिल सोशल रिस्पेक्ट एक सिविल सर्वेंट की ज़्यादा होती है। तो इनटेंजिबल आउटपुट भी हो सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी की। क्या होता है रीइंफोर्समेंट थ्योरी का? क्या कहना है कि सपोज कोई आदमी काम कर रहा है, उस पर कोई बाहर से वर्क हो रहा है, बाहर से कोई फीडबैक मिल रहा है, वो 3-4 वे में उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं ऑफिस कल जल्दी चला गया तो मेरे सीनियर ने मेरी तारीफ़ कर दी, दिस इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल था कि सपोज आप 3 साल किसी डिपार्टमेंट में हो, वहाँ अच्छा काम करोगे तो आप मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में हो तो आप
कुछ भी कैसा भी काम करो 3 साल बाद आपको उस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे। तो उस केस में लोगों का मोटिवेशन कम रहता है अच्छा काम करने का। अब बताया गया कि टॉप 5 लोगों को नहीं भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा ऐसा बोला गया। मतलब आपने प्रोसेस को नेगेटिवली रीइंफोर्स किया, जिससे आदमी मोटिवेट हो रहा है कि हाँ मुझे अच्छा काम करना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब ये नहीं कि आपने इंसान के साथ कुछ नेगेटिव कर दिया, आपने सिचुएशन को नेगेटिवली बदल दिया। थर्ड रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट भी हो सकता है। मैं लेट गया ऑफिस, मुझे पनिशमेंट मिली, अगले दिन से मैं मोटिवेट हुआ कि मैं टाइम पे जाऊंगा। चौथा एक्सटेंशन ऑफ रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल जेआईबी क्लियर करने के बाद एक इंक्रीमेंट मिलता है, उसको हटा दिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो क्या कोई जेआईबी देगा? बहुत कम लोग देंगे, जो सेल्फ मोटिवेटेड बहुत ज़्यादा हो वही देंगे, बाकी लोग तो देंगे नहीं। तो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। ये है रीइंफोर्समेंट थ्योरी का तरीका। अब देखो आप लोग ये तो डिफरेंस कर रहे होगे कि पिछली थ्योरीज ये नहीं डील करी थी कैसे मोटिवेट करना, ये सारी थ्योरीज कैसे मोटिवेट करना उस पर डील कर रहा है। सब आसान है, बस 5-6 बार रिवीजन करना आप लोग पेपर से पहले। मैनेजमेंट तो एटलीस्ट ऐसा है कि आप 6-7 घंटे भी एक बार अच्छे से दे दो तो उसके बाद 1-1 घंटे में रिवीजन कर सकते हो। 5th थ्योरी क्लार्क ने दी, दैट इज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अब ये क्या आ गया भाई? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी मतलब क्या होता है? इंसान की कोई नीड होती है, इंसान की नीड ऐसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसके लिए उसको ड्राइव आता है। फूड इज ए नीड, हंगर इज द ड्राइव। खाना मेरी बॉडी की नीड है, उसके लिए बॉडी मुझे भूख लगाती है। और हम लोग ड्राइव रिड्यूसिंग बिहेवियर करते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, वो ड्राइव रिड्यूस होता है और हमारी बॉडी की नीड कंप्लीट होती है। अब इन तीनों पे वर्क करके इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है। हम इंसान की अगर नीड पता कर ले और उसकी ड्राइव पता कर ले, उस ड्राइव को फुलफ़िल कर दे, तो आदमी कुछ और काम करने के लिए मोटिवेट हो जाए। अगर हमें पता है कि उसकी नीड फूड है, मुझे कोई काम कराना, मैं उसको बोलूँगा कि भाई मैं आपको 1 किलो चावल दूंगा, आप ये काम कर दो, तो वो मोटिवेट हो जाएगा। ऐसी अलग अलग नीड्स होती है, बट कैसे उसको वर्क करना है, उस ड्राइव को हमें फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगला एक सिंपल सा है कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी। कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी क्या कहना चाहता है कि इंसान को 2 तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, एक इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स, एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मैं मैनेजर हूँ, आप मेरे जूनियर हो, तो मैं आपको 2 तरीके से मोटिवेट कर सकता हूँ। इंट्रिंसिक मीन मैं बोलूँगा ये काम करो, मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा। दूसरा, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारी नॉलेज बेस बढ़ेगी। तो टेंजिबली आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके अंदर से मैंने आपको बता दिया कि हाँ अब मुझे करना है, मेरा नॉलेज बढ़ेगा। तो कॉग्निटिव मीन्स, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी इसी पे बेस है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पे। अगला, तो आपको बस नाम याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस इतना याद रखना है कि आप डिस्क्रिप्टिव में कुछ लिख पाओ। पोर्टर लॉलर मॉडल है अगला। ये जो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हम लोगों ने पहले पढ़ी थी कि 3 सवाल इंसान पूछता है, उसी का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। अगेन डैट, वहाँ हमने क्या पढ़ा था? देखो वहाँ पे हमने पढ़ा था एफर्ट, परफॉर्मेंस, रिवार्ड। यहाँ पे है एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन। एफर्ट जो भी मैं डालूँगा वो डिपेंड करेगा कि मुझे क्या वैल्यू ऑफ रिवार्ड है एंड कितना चांसेस है कि मैं कंप्लीट हो पाए। तो लगभग सेम थ्योरी है ये और वो, बट थोड़ा सा वर्ड चेंज है और कुछ नहीं। यहाँ पे 7 थ्योरी प्रोसेस वाली भी कंप्लीट होती है। पिछले में हमने 6 थ्योरी कंटेंट वाली कंप्लीट की थी। टोटल 13 थ्योरी है। एक टेबल बना लो, सबके बारे में कीवर्ड्स लिख लो, लेफ्ट में नाम लिख लो, एक चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 2 पेज में मोटिवेशनल थ्योरीज खत्म है। इसके बाद इस चैप्टर में एक लास्ट में पर्सनैलिटी के बारे में भी है। पर्सनैलिटी का एक ओशियन मॉडल होता है कि पर्सनैलिटी डिफाइन करने के लिए एक मॉडल बना दिया गया, ओशियन मॉडल। क्या होता है ओशियन मॉडल? ओफ मीन्स ओपननेस, इंसान कितना ओपन है वो उससे एक पर्सनैलिटी का पार्ट है। इज ही ओपन टू लर्न, इज ही क्यूरियस टू लर्न। सी मीन्स कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कितना पंक्चुअल है, कितना सिस्टमेटिक है, कितना कॉन्शियस है अपने सराउंडिंग के प्रति। ऐसा तो नहीं कि 10 बजे ऑफिस और 12 बजे आ रहा हो। थर्ड इज एक्स्ट्रावर्जन। एक्स्ट्रावर्जन मीन्स सोसाइटी के साथ उसका कैसा
वो है, कॉम्बिनेशन है। फोर्थ इज एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मतलब क्या है कि अब हर बार तो मैं सही नहीं होगा, तो मैं एग्री कर रहा हूँ कि नहीं, दूसरे की बात की हमेशा मैं अपनी खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिफ्थ इज न्यूरोटिसिज्म। व्हाट डज दिस मीन? दिस डिपेंड्स अपॉन टेम्परामेंट, क्या वो मूडी है, इरिटेटिंग है, इस टाइप का है। तो ये सब पर्सनैलिटी को डिराइव करने के ट्रेट्स है कि ओशन से आप पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिराइव कर सकते हो। और पर्सनैलिटी और मोटिवेशन में क्या रिलेशन है? पर्सनैलिटी और मोटिवेशन में रिलेशन ये है कि किसी पर्टिकुलर आदमी की जो पर्सनैलिटी है उस बेसिस पे हम लोग उसको मोटिवेट करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज कोई ओपन है टुवार्ड्स लर्निंग, तो मैं उसको लर्निंग का बताऊंगा कि भाई ये काम तुम करोगे तो इसमें ये लर्निंग है। कोई एग्रीएबल है तो मैं उसको जो बोलूँगा वो तुरंत मोटिवेट हो जाएगा। कोई एग्री नहीं करता हो तो उसको मुझे और स्ट्रिक्टली समझाना पड़ेगा। तो इस वे में पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन रिलेटेड है। अगेन मैं बोलूँगा, नोट्स बनाओ अपना आप लोग, बार बार रिवाइज करो। टोटल मैनेजमेंट 80% कंप्लीट हो गया है। मुश्किल से 4-5 घंटे का लेक्चर होगा, 2 टाइम्स स्पीड करके कंप्लीट कर लो। नोट्स बनाओ, अपने सोर्सेस से ही पढ़ो। मैनेजमेंट ख़त्म हो चुका है। कोशिश करूँगा कि वो HRD वाला चैप्टर और फाइनेंस ESI के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दूँ, बट एटलीस्ट मैनेजमेंट मैंने स्टार्ट किया था तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। बाकी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू, और चैनल के साथ जुड़े रहो।